हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आप लोगों को स्वागत करता हूं। जैसे कि पीछे मैं जिक्र किया था पिछला वीडियो में वॉइस के बारे में, और ये भी बताया था कि अगला जो वीडियो आएगा उसमें इसके आगे के टॉपिक का जिक्र किया जाएगा। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इससे क्या होगा कि मेरे हर नया वीडियो के अपडेट आपके यूट्यूब इनबॉक्स में जाता रहेगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम जिक्र करते हैं आज द पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब्स। मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब्स यानी जिसमें जिक्र आप कहिए सर मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब क्या होता है। इतना हम वर्ब पढ़ा नहीं रहे, वर्ब पढ़ाते तो जिक्र करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट्स है, लेकिन यहाँ वॉइस हम डायरेक्ट चालू कर देते थे। तो आप लोग इसे जान रहे हैं या किसे कहा जाता है या जाना जाता है, थोड़ा सा हम जिक्र कर देते हैं, ध्यान रख लीजिए। मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब दैट मीन्स मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब कैन, कुड, शैल, should, will, would, must, dare, need, may, might, is to, have to, are known as model auxiliary वर्ब। यानी कैन को, कुड को, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर, नीड, मे, माइट, इज टू, आउट टू, आर नॉन, ये जितना है इसी को जाना जाता है किस रूप में? मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब के रूप में जाना जाता है। किसमें जाता है? तो कैन को, कुड को, यानी कहने का मतलब हुआ कि इसको मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब के रूप में जाना जाता है। इसको मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब के रूप में जाना जाता है। और इससे बनने वाले एक्टिव वॉइस जो है उसको हम लोग पैसिव में बदलना सीखेंगे। ये मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब हो गया, देख लीजिएगा एक बार आप लोग, अगर लिखना हुआ तो लिख भी सकते हैं, जिसको शॉर्ट में हम दर्शाए हैं MAV, मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब। मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब तो इसको दर्शाया है, अगर आप लोग एक बार देखिएगा, गौर कीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, या लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग इसके एक्टिव वॉइस का पहले जिक्र कर देते हैं, यानी स्ट्रक्चर का। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट MAV इन मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब। उसके बाद V1 जब भी आएगा मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब के साथ तो हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। और ये भी जान लीजिए कि मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब कभी भी किसी वाक्य में अकेला नहीं आता है। एक्सक्लूसिव वर्ब के रूप में जब भी आएगा तो वो अपने साथ मेन वर्ब को लेकर आता है, और इसके साथ मेन वर्ब V1 के रूप में रहता है। तो यही V1 हुआ। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, यह स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग पैसिव में बदलेंगे, तो आप लोग भी जानते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस किया क्या जाता है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया
उसके बाद मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब है, ये रहेगा। लेकिन यहां जो आया बी का पहला रूप यानी V1, सॉरी यानी मेन वर्ब V1 के रूप में है, तब पैसिव वॉइस में बी का पहला रूप का प्रयोग किया जाता है। तो कहिए सर पैसिव वॉइस में बी का पहला रूप है, तो बी भी होता है, एम भी होता है, आर भी होता है। तो क्या इस तीनों का प्रयोग करेंगे? नहीं, केवल बी का प्रयोग किया जाएगा। ऐसा क्यों होता है? आखिर एम और आर भी तो V1 है, बी के रूप के अनुसार इसका भी प्रयोग होना चाहिए। सही बात है, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए इस तरह का। यहां आप समझिए कि ये मॉडल आपको पहले ही जिक्र कर दिया था कि इज, एम, आर, वाज, वर, इज, एम, आर, वाज, वर कभी भी अपने साथ कोई सहायक क्रिया लेकर नहीं आता है और नहीं लेता है। इज, एम, आर, वाज, वर एक ऐसा वर्ब है जो मदद करना जानता है लेकिन मदद लेता नहीं है। ना समझे? यानी वो मदद करना जानता है, हेल्प कर सकता है, लेकिन हेल्प नहीं लेता है। और यही कारण है कि ये जो मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब है खुद एक हेल्पिंग वर्ब है। और जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो फिर यहां पर इज, एम, आर, वाज, वर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। जब ये सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता है, तो अब बचा क्या? बी। और यहां क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद ये V1 है तो V1 ही लिख देंगे, V1 लिखा जाएगा। भूल गए है ना? बताया गया था, याद कीजिए बेसिक में ही रूल जब लिखवा रहे थे उस समय जिक्र किए थे कि एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब चाहे जिस रूप में रहे, एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब चाहे जिस रूप में रहे, पैसिव वॉइस बनाते समय उसे V3 में बदल दिया जाता है। किसमें? V3 में बदल दिया जाता है। यानी यहां जो है V3 हो जाएगा। सही है? अब आगे बढ़ते हैं। ये सब्जेक्ट, क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट है, यहां भी ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट यहां ऑब्जेक्ट में बदल जाता है और अक्सर उसके पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट में बदल गया। सही है? इसके बाद क्या होता है कि कंप्लीमेंट लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट ये जो है पूरक, इसको लिख दिया जाता है। क्लियर हुआ? अब मैं स्ट्रक्चर लेता, आइए स्ट्रक्चर तो हो गया, अब हम एग्जांपल ले रहे हैं, समझिएगा। आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, यानी मैं इस काम को कर सकता हूं, यानी आई एम एबल टू डू दिस वर्क, यानी मैं इस काम को करने में सक्षम हूं। यानी यहां जो है आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूं। इसको जब पैसिव वॉइस में, आप इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे, ठीक है, तो बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट में बदलेंगे। तो आपके अनुसार तो ये होने सर दिस हमको लग रहा है कि सब्जेक्ट है, ऐसा लग रहा है? कभी नहीं। ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए व्हाट और हुम बार बार कहा जाता है, व्हाट और हुम से प्रश्न किया जाता है। यदि इसमें से किसी से जवाब मिल जाए, अगर दोनों से जवाब मिल गया तो जानेंगे दो ऑब्जेक्ट है। यदि किसी से जवाब मिल गया तो जानेंगे कि वो ऑब्जेक्ट है। जैसे देखिए, मैं आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं? काम कर सकता हूं, यानी किस काम को जी? इस काम को कर सकता हूं। आई कैन डू दिस वर्क, मैं क्या कर सकता हूं? तो मैं इस काम को कर सकता हूं। क्लियर? तो यहां को अगर बनाएंगे तो क्या होगा? दिस वर्क, दिस वर्क कैन बी डन, दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। अब समझिए कैसे हुआ। ये दिस वर्क जो है ऑब्जेक्ट है, मैं क्या कर सकता हूं? इस काम को कर सकता हूं। ये सब्जेक्ट बन गया, यानी इस काम को यानी किया जा सकता है, यानी कैन तो हो गया। ये जो डू है V3 में बदल गया,
लेकिन ये डू V1 है, इसलिए यहाँ बी का रूप पहला आया। बार बार बोल रहे हैं कि जब कैन हेल्पिंग वर्ब है तो इज एम आर वाज वर्ब उसके साथ है नहीं आता है। तो यहाँ क्या हुआ, बी बाय मी, यानी ये जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखिए ये हो गया, और मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। देखिए 3 एग्जाम्पल है आपके सामने। यू शुड हेल्प द पुअर, यानी आपको गरीबों को मदद करना चाहिए। ऐसे मतलब किसको मदद करना चाहिए जी, गरीबों को, यानी गरीब लोगों को। तो इसको ऑब्जेक्ट बना लीजिए, जो सब्जेक्ट हो जाएगा द पुअर। शुड है तो शुड, कहां देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, शुड। अब यहां जो है हेल्प भी लिख देंगे, हेल्प होगा ना, ध्यान नहीं है, ये एक्टिव वॉइस में हेल्प है जो V1 है, जबकि पैसिव वॉइस में जो हेल्प है क्या बन जाता है, V3 और हो जाएगा हेल्प। लेकिन ये पैसिव वॉइस में नहीं बदला, क्योंकि इसके पहले बी होना अनिवार्य है। बार बार बी का जिक्र किया जाएगा, इसलिए कि पैसिव वॉइस का मतलब होता है बी प्लस V3। तो यहां बी होना चाहिए, तो बी लिख दिया जाएगा। उसके बाद बाई, ये यू जो है यहां ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहां जी देखिए 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 देखिए, दिस मैच, ये ऑब्जेक्ट हुआ, विल, सही है। अब ये जो है V1 है, इसको बदलेंगे V3 में ऑन, लेकिन इसके पहले क्या होगा, बी, ऑन बाय हिम, ऑन बाय हिम। यानी ये जो सब्जेक्टिव केस में है ये बदलता है ऑब्जेक्ट में, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। बहुत लोग समझ नहीं कैसे सर हिम होता है, ध्यान दीजिए, देखिएगा, जैसे ही सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्ट होता है हिम। जब ये ऑब्जेक्ट में रहेगा तो सब्जेक्ट में बदलेगा, और जब सब्जेक्ट में रहेगा तो ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। सी का होता है हर, आई, मी, यू का यू ही रहता है, वी का अस, दे का दिम, ये होता है। देख लीजिएगा एक बार, आप लोग क्या कॉपी लिए हो तो हम तो कह रहे हैं कॉपी लेकर लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन आप लोग केवल देखना पसंद कर रहे हैं। चलिए लिखिए, लिखना भी पसंद कीजिए। यानी यहां इसको बदलते हैं तो क्या होगा, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, आपको अवश्य अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए। किसका आज्ञा का पालन करना चाहिए, माता पिता के। तो यहां जो है किसका, अपने माता पिता के ना जी। तो यहां बनाएंगे सब्जेक्ट, यहां हो जाएगा योर पेरेंट्स। ये सर योर यू में नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, कारण कि योर यहाँ एक पोसेसिव एडजेक्टिव है, और पोसेसिव एडजेक्टिव जो है वो अपने अकेले वाक्य में नहीं आता है, बल्कि जब भी अगर तो अपने साथ कोई ना कोई नाउन लेकर आता है, तो ये साथ में ही रहता है, सब नाउन के साथ है। तो योर पेरेंट्स मस्ट, ओबे है तो V3 क्या हो जाएगा, ओबेड, लेकिन यहां पर क्या रहेगा, बी का रूप, यानी क्या आ जाएगा, बी, और यहां हो जाएगा बाई यू। क्लियर। इस तरह से हमको लग रहा है कि मॉडल एक्सक्लूसिव का पैसिव वॉइस में बदलना हो तो एकदम आसान है, बदल सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल और लेकर चलते हैं। ये देख लीजिए कि जिससे आप इंट्रोगेटिव बनाना हो, कुछ नहीं करना, ये बाहर है, इसमें क्वेश्चन है, बोले हैं WH हाउ क्वेश्चन के लिए एक आएगा स्पेशल वीडियो, जिसमें केवल WH हाउ क्वेश्चन रहेगा, जिसमें सब टेंस का, मॉडल एक्सक्लूसिव का, इन्फिनेटिव का, सबका रहेगा उसमें। यहाँ समझिए, कैन है तो कैन तो रह जाएगा, लेकिन ये ईट यहाँ बन जाएगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, तो ईट, और ये जो है बन जाएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ हो जाएगा हर, इसके पहले बाई। अब रहा बात लिफ्ट, V1 है, क्या करेंगे,
लिफ्टेड बदल देंगे। उसके बाद इस यहाँ पर क्या करेंगे, बी, क्योंकि बिना इसके तो पैसिव वॉइस बदलने वाला नहीं है। या ये बनाइए, इसमें ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग could not be sung by him, यानी a song could not be sung by him, यानी इस ऑब्जेक्ट को he could not sing a song, वो क्या नहीं गा सकता है, संगीत। यह ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया could not, ये सिंग वर्ब है, संग भिथिरी, लेकिन इसके पहले बी का रूप रहेगा, तब पैसिव वॉइस में बदलेंगे बाई हिम, यानी ही जो सब्जेक्ट है क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। फिर एग्जाम्पल लीजिए, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, हिम। यू मे नॉट डिफीटेड हिम, यानी आप उसे हरा नहीं सकते हैं, आप उसे पराजय नहीं कर सकते हैं, यानी बनेगा ही। किसको पराजय नहीं कर सकते हैं, किसे हरा नहीं सकते हैं, उसे, यानी यहां हो जाएगा ही, सब्जेक्ट बन जाएगा, हिम है, सब्जेक्ट बनेगा तो ही हो जाएगा, ही, में है तो में, सही है। इसके बाद नॉट है तो नॉट, ये भाग का पहला रूप है, भी3 में बदलेंगे तो डिफ का क्या होता है, डिफीटेड, इसके पहले बी, इसके बाद बाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में यू है। ठीक, इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं, फिर अगला वीडियो आएगा, उसमें इसके आगे की कहानी को, इसके आगे के टॉपिक को जिक्र किया जाएगा। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे हर वीडियो के अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। ठीक है, और आज इतना ही रखते हैं। देख लीजिएगा, लिखिएगा जरूर, बिना लिखे छोड़िएगा मत।